हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी क्लास 9th की कॉमर्स की सीरीज़ चल रही है, वाणिज्य की, जिसमें हमने चैप्टर 3 का जो थ्योरी पार्ट था, जनरल था, रोजनामचा का जो थ्योरी पार्ट था, वो हमने कवर कर लिया है। मैंने आपको पूरा अच्छे से डिटेल में समझा दिया है। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब मैं इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको समझाने की कोशिश करूँगी। कोशिश क्या, मैं एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको समझाऊंगी और आपके बेनिफिट के लिए मैंने क्या कर लिया है, देखिए मैंने क्वेश्चंस भी यहीं पे उतार लिए हैं, यहीं पे नोट डाउन कर लिए हैं, ताकि आपको बार बार बुक कॉपी ना करना पड़े, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो आइए हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्योंकि मेन प्रॉब्लम बच्चों को यहीं पे आती है प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस में। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके इस प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं पढ़ लेती हूँ। निम्नलिखित लेन देन श्यामलाल के रोजनामचे में लिखें। ठीक है, ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें श्यामलाल के अकाउंट्स बुक में इसको लिखना है। ठीक है, 2013 यहाँ पे दिया हुआ है, 2013 की एंट्री करनी है। ठीक है, अब ये हमारा क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन को मैं पहले एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लेती हूँ, फिर एक एक क्वेश्चन पढ़ के आपको उसकी एंट्री भी बताऊँगी कि क्या होता है। ठीक है, देखो जनवरी 1 की एंट्री दी हुई है। व्यवसाय आरंभ किया 15,500 से, मतलब 1 जनवरी को उसने, जो श्यामलाल है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया है 15,500 रुपये से। 8 जनवरी को उसने नगद माल खरीदा, मतलब पैसे दे के माल खरीदे हैं उसने 3,500 के। जनवरी 14 को उसने क्या किया है, नगद माल बेचा है, मतलब माल बेचा है और उसका तुरंत नगद में पैसे ले लिए हैं उसने 4,500 के। फिर जनवरी 20 को उसने किया है, जयराम से माल खरीदा। उसने 20 जनवरी को जयराम से माल खरीदा है 1,500 का। तो जब यहाँ पे देखो, जब भी नाम दे देता है और उसके साथ कैश नहीं लिखा होता है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि वो उधारी में क्या कर रहा है, सामान खरीद रहा है। ठीक है, जयराम से माल खरीदे, मतलब माल उधारी में खरीदा है। ठीक है, नगद लिखा होता, अगर उसने नगद दे दी होती जयराम ने, तो यहाँ नगद लिखा होता। ठीक है, लेकिन जयराम नाम लिखा है, इसका मतलब इसने क्या किया है, श्यामलाल ने जयराम से उधारी में माल खरीदे, तभी उसने अपने अकाउंट्स में उसका नाम लिखा है, ताकि इससे बाद में पैसे इसको दिया जा सके। ठीक है, फिर 25 जनवरी को क्या हुआ है, नवल सिंह को माल बेचा है। ठीक है, नवल सिंह को उसने माल बेचा है 2,000 रुपये का। ठीक है, और नवल सिंह को माल बेचा है, तो देखो यहाँ पे फिर नाम आया है, तो इसका मतलब है नवल सिंह को उसने माल बेचा है उधारी में। ठीक है, तभी अकाउंट्स बुक में उसका नाम लिखा है। अगर कैश में हुआ रहता तो डायरेक्ट कैश लिखा होता, लेकिन नहीं, नवल सिंह को माल बेचा है तो यानी उधारी पे बेचा है, क्योंकि यहाँ पे इसका नाम दिया हुआ है। ठीक है, फिर जनवरी 31 को उसने किराया दिया है 1,000 रुपये। तो ये था हमारा क्वेश्चन, और इसी के नीचे क्या दे दिया जाता है, आपके बुक में आंसर दे दिया जाता है 27,500 इस रोजनामचे, इस जनरल का आंसर आएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, कि हम अपना सॉल्यूशन देखते हैं। देखो मैंने पूरी कोशिश की है, पहले से सॉल्यूशन करके लाई हूँ, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप ही सोचो मेरी कितनी मेहनत लगी होगी, मैंने ये क्वेश्चन किया है, ताकि एक बार रफ में किया, देन फेयर किया, देन आप लोगों के सामने एक बार पढ़ा रही हूँ। एक क्वेश्चन पे 3-3 बार मेहनत कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आपको क्लियरली मिले। मैं यहाँ पे रफ में कर दूँगी तो मुझे नहीं लगता उसका बेनिफिट आपको होगा जितना होना चाहिए, इसलिए मैंने अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जनवरी 1 की एंट्री क्या थी, जनवरी 1 की हमारी एंट्री थी, व्यवसाय आरंभ किया 15,500 रुपये से उसने व्यवसाय आरंभ किया। तो देखो, अब पहली बात मैं आपको छोटा सा रूल समझाना चाहती हूँ, वैसे तो मैंने अपनी थ्योरी पार्ट में समझा दिया है। आपको बिजनेस में सिर्फ एक फंडा याद रखना है, जो भी चीज़ आपके पास आ रहा है वो डेबिट, जो जा रहा है आपके पास से वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। ठीक है, इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लेना कि जो आ रहा है वो डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट। ठीक है, और आपको एंट्री अपने आप को बिजनेस मान के करना है। आप उसके कोई एम्प्लॉय नहीं हो, दूसरे का बिजनेस ही, आप इसके ओनर हो। आपको ओनर मान के क्या करना है, बुक्स में एंट्री करनी है, देन ही आपका क्या होगा, एंट्री सही हो पाएगा। मेरा ये मानना है। चलिए अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको जो बेसिक रूल्स थे वो बता दिए। यहाँ पे एंट्री है, व्यवसाय आरंभ किया। अब उसने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो इसमें आप लोगों की कॉमन सेंस सोचिए कि क्या आया होगा उसके पास और क्या गया होगा। ठीक है,
बिजनेस स्टार्ट किया तो पहली बात बिजनेस में कैश आया होगा, ठीक है। बिजनेस स्टार्ट करेगा तो ऐसे ही नहीं चला जाएगा, कैश लेके आया होगा। तो बिजनेस में क्या आया, कैश आया। लेकिन गया क्या, कैपिटल गया। उसने जो इतने महीने से सेविंग्स की होगी या एकाएक कहीं से पूंजी निकाल के लाया होगा बिजनेस में लगाने के लिए, तो वो अब चला गया, ख़त्म हो गया। तो कैश आ रहा है, कैपिटल जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डेट का कॉलम होता है जनवरी 1 और यहाँ पे हमारा पर्टिकुलर्स का कॉलम होता है, ये लेज़र फोलियो होता है, ये अमाउंट DR और ये अमाउंट CR होता है, ठीक है। तो आया क्या हमारे पास आया कैश अकाउंट। तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कैपिटल जा रहा है, कैश आ रहा है बिजनेस में और उस बंदे का कैपिटल जा रहा है। तो बंदे का कैपिटल जा रहा है तो कैपिटल जा रहा है, तो इसलिए कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। और जैसा हमने देखा था कि सबके नीचे एक नरेशन लिखाता है, तो इसका नरेशन क्या होगा, मतलब बीइंग ज़रूर लगता है, ठीक है। नरेशन में हम लोग बीइंग ज़रूर लिखते हैं। तो क्या हो रहा है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिजनेस को कैश से स्टार्ट कर रहा है, तो बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, ठीक है। और डेबिट ऊपर है तो ऊपर वाला 15,500 से, क्योंकि उसने बिजनेस स्टार्ट किया था, तो 15,500 कैश के कॉलम में, 15,500 इसके कॉलम में, क्रेडिट के कॉलम में, ठीक है, कैपिटल के सामने और ये कैश के सामने, ठीक है। एक अमाउंट इधर रहता है और क्रेडिट वाला अमाउंट इधर रहता है, ठीक है। ये हुई हमारी जनवरी 1 की एंट्री। फिर है हमारा जनवरी 8 की एंट्री, नगद माल खरीदा 3,500 का, ठीक है। उसने 8 जनवरी को नगद माल खरीदा है 3,500 का। तो जब उसने नगद माल खरीदा है तो हमने जैसे कि कुछ विशेष एंट्रियाल में देखा था कि जब हम माल खरीदते हैं तो हम गुड्स नहीं लिखते हैं, ठीक है, हम परचेज अकाउंट लिखते हैं। तो हमने माल खरीदा है, माल हमारे पास आ रहा है, तो परचेज अकाउंट DR। और किस चीज़ से माल खरीदा है, आपने पैसे से माल खरीदा है, तो टू कैश अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे कैश अकाउंट होगा, ये मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पे अकाउंट होगा, ठीक है, आप लोग लिख लेना। कोइंसिडेंटली मेरी पेन भी नहीं चल रही है, यहाँ पे अकाउंट होगा, ठीक है, वेट चलने लगी, अकाउंट होगा, ठीक है, टू कैश अकाउंट। 3,500 डेबिट के कॉलम में, 3,500 क्रेडिट के कॉलम में। और इसका नरेशन होगा बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन कैश, ठीक है। हमने गुड्स किससे खरीदा, कैश पे खरीदा है, ठीक है। फिर 14 जनवरी की अगर आप एंट्री देखो तो 14 जनवरी की एंट्री है, नगद माल बेचा, उसने नगद माल बेचा है 4,500 का, ठीक है। तो जैसा कि हमने वही विशेष एंट्री में देखा था, जब हम माल बेचते हैं तो हम उसके लिए सेल्स अकाउंट लिखते हैं, ठीक है। तो आपने नगद पे माल बेचा है ना, तो आपके पास पैसा आ रहा है। ये पेन था, मैंने बेच दिया, मैंने आपको दे दिया, आप ये पेन ले गए, मतलब ये सामान मेरे पास से जा रहा है और कैश मेरे पास आ रहा है। तो जो आया वो कैश अकाउंट डेबिट, और गया क्या, आपके पास से सामान गया, आपने बेचा है, तो टू सेल्स अकाउंट 4,500 डेबिट के कॉलम में, 4,500 क्रेडिट के कॉलम में, ठीक है। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, इसका नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, कि हमने कैश पे माल बेचा, ठीक है। फिर 20 जनवरी की एंट्री क्या है, 20 जनवरी का हम क्वेश्चन देखते हैं। जयराम से माल खरीदा उसने, 1,500 का माल उसने जयराम से ख़रीदा है, ठीक है। मतलब नगद का यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं हुई है। तो देखो, ख़रीदा तो उसने सामान ही है, तो आया, तो जब हम ख़रीदते हैं तो लिखते हैं परचेज अकाउंट DR, ठीक है। हमने क्या किया, ख़रीदा, तो परचेज अकाउंट DR। अब गया कुछ नहीं, हम तो कैश पे खरीदे ही नहीं है, तो हमारे पास से तो कैश गया ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, उस बंदे का नाम लिख लेते हैं, क्योंकि हमें इस बंदे को बाद में पैसे देने हैं, ठीक है। तो टू जयराम्स अकाउंट, ठीक है, 1,500 डेबिट में, 1,500 क्रेडिट में। बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम जयराम ऑन क्रेडिट, हमने जयराम से माल खरीदा क्रेडिट बेसिस पे, ठीक है। अब क्या हुआ, आप देख सकते हो मेरा क्या हुआ, इस पेज में कॉलम भर गया, ठीक है। ये जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ श्यामलाल, ये आपको ऊपर लिखना होगा, ठीक है। अब मेरा ये पेज फिल हो गया, तो हम क्या करेंगे, इतने अमाउंट का यहीं पे टोटल कर लेंगे। तो इसको प्लस करने के बाद हमारा कितना आया, 25,000 इधर और 25,000 इधर। लेकिन पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में हम सिर्फ टोटल नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये हमारा टोटल अमाउंट नहीं है, अभी और भी एंट्रियाँ हमारी बची हुई हैं, ठीक है।
तो हम टोटल कैरी फॉरवर्ड करेंगे। मतलब कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है इसको हम दूसरे जगह कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो टोटल कैरी फॉरवर्ड मतलब इतना अमाउंट हम किसी और पेज पे इसको जा रहे हैं फॉरवर्ड करने, ठीक है। तो हमने कहाँ कर दिया, इसको पीछे फॉरवर्ड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। देखो तो अब यहाँ पे आपको बताना होगा कि ये अमाउंट हम पीछे से लेके आए हैं, मतलब दूसरे पेज से लेके आए हैं। तो आपको यहाँ पे टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड, BF का मतलब होता है ब्रॉड फॉरवर्ड, मतलब हम इसको ये कंटिन्यूएशन का 25,000 डेबिट में 25,000 क्रेडिट में आप लिख दिए, ठीक है। फिर हम अपनी एंट्री स्टार्ट करेंगे। तो 25 जनवरी की जो हमारी एंट्री है वो है नवल सिंह को माल बेचा। नवल सिंह को मतलब उधारी पे माल बेच रहा है, ठीक है। तो देखो जब आप बेच रहे हो, बेचने में तो हम लोग सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, ये हम लोग को पता है। अब हम क्या कर रहे हैं, नवल सिंह से बेच रहे हैं, हमारे पास कैश तो आया नहीं, इसलिए हमने क्या कर दिया, नवल सिंह का नाम लिख लिया अपने अकाउंट बुक में कि इससे हमें पैसे लेने हैं, ठीक है। तो नवल सिंह अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट, 2000 डेबिट में 2000 क्रेडिट में, ठीक है। और इसका नरेशन होगा बीइंग गुड्स सोल्ड टू नवल सिंह ऑन क्रेडिट। हमने नवल सिंह को माल क्रेडिट पे बेचा, ठीक है। फिर 31 जनवरी की अगर आप एंट्री देखो तो क्या है, किराया दिया है, आपने किराया दिया है 1000 रुपये जयराम ने किराया दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसकी एंट्री करेंगे। देखो किराया दिया तो कैश तो जा रहा है, तो कैश को हमने सीधा सीधा क्रेडिट कर दिया। अब हमारे पास कुछ नहीं रहा है, लेकिन आपको अपने अकाउंट बुक में दिखाना ना होगा कि इसका पैसा किस चीज़ के लिए गया है। तो आने में हम लोग रेंट अकाउंट DR लिख देंगे, रेंट अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, ठीक है। हमने रेंट दिया है 1000 रुपये का, कैश हमारे पास से चला गया, बीइंग रेंट पेड, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारी एंट्री ख़त्म हो गई। जब आप इसको टोटल करोगे तो हमारा आएगा 28,000 रुपीज़, ठीक है। आपके बुक में टोटल दिया हुआ था 27,500 रुपीज़, लेकिन बुक में कुछ मिस प्रिंट है क्योंकि टोटल अमाउंट आएगा 28,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये था हमारा, और हमने देखो यहाँ पे टोटल लिखा है क्योंकि ये हमारा फाइनल टोटल है, ठीक है। और इसको आप प्लस कर लेना, डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल आना चाहिए। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे इसको डबल लाइन से क्लोज किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।